आओ ठाकुर आओ आओ आओ। 14 लाख की कमाई, 0% इंटरेस्ट पर लोन लेकर, बिल्कुल सही है, कोई छलावा नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। फिर से बोल दूं, ऊपर देखो लिख भी दिया है, अब क्या चाहिए। 0% इंटरेस्ट का मतलब 0% अपनी जेब से चवन्नी नहीं देनी है उसको, उसके लिए कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना। 0% इंटरेस्ट पर लोन लेकर के 14 लाख की कमाई। अच्छा 14 लाख, हाँ ज्यादा भी हो सकता है, 14 लाख तो होगा ही, इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो आपकी समझ पर डिपेंड करता है। समझ से एक बात याद आई, कल ही मैं सोच रहा था, मिडिल क्लास पूरी जिंदगी मिडिल क्लास क्यों रह जाता है। अक्सर मैं देखता हूं मिडिल क्लास के पास कुछ हो ना हो, एक चीज भरपूर होती है, समझ, चालाक हो, समझदार हो। इनके पास जब भी कोई नई चीज पहुंचती है ना, ये बात कह के नकार देंगे, अरे हमको सिखाने आया, हमको बहुत पहले से पता, तुम हमको क्या बताओ, ये सब करके हम छोड़ दिए हैं। बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़े हो ना, उसके प्रिंसिपल रहे, सब डायलॉग बाजी करके एक दिन वो निपट जाता है, शमशान में उसके परिवार वाले फूंक देते हैं। और लोग पूछते हैं कैसा आदमी था, आदमी बहुत समझदार था। कितना पैसा कमाया, पैसा तो ज्यादा नहीं कमाया लेकिन समझदार बहुत था। भाई तुम पैसा नहीं कमाए ज्यादा, फिर काहे का समझदार। समझदार होने की डेफिनेशन क्या है। आप बहुत समझदार अगर हो तो बहुत पैसा भी होना चाहिए, और अगर बहुत पैसा नहीं है फिर काहे का समझदार हो भाई। खैर आपका ईगो हर्ट करना मेरा इरादा नहीं है, लेकिन आज हम जो चीजें बताने वाले हैं वो हो सकता है आपको ना पता हो, और पता होगा तो आपने कर भी लिया होगा, और मुझे नहीं लगता पता हो। देखते हैं पता होगा कि नहीं होगा। और आज के सेशन में जो चीजें मैं बताने वाला हूं ना, निश्चित आप कमेंट में ये लिख करके जाओगे, मजा आ गया, क्या चीज बताई आज, ये लिख करके आप जाओगे। ऐसा करके तो नहीं जा सकते, वीडियो नहीं आता, लेकिन लिख के तो जाओगे। 0% इंटरेस्ट। देखो जहां बात लोन की आती है ना, लोन को बड़ा बुरा समझा जाता है हमारी सोसाइटी में। जनरली आपने सुना लोन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए लोन नहीं। कर्जा आस पड़ोस वालों से ले लो, थोड़ा भाई बंधु से मान लो, पापा से मांग लो, लोन नहीं लेना। अरे भैया एक बात बताएं, कोई भी चीज जब आपके सामने आती है ना सर, कोई भी चीज जब बनाई जाती है, चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कुछ भी हो। अब जैसे आपके सामने ये मोबाइल फोन है मेरा, मुझे ये बताओ मोबाइल फोन अच्छा है या बुरा है। आप कहोगे मोबाइल फोन अच्छा भी है बुरा भी है, इतना तो आप बोल ही दोगे। कोई अगर ये बच्चे के हाथ में पड़ जाए या जवान के हाथ में पड़े, वो दिन ब दिन स्क्रॉल कर रहा है पूरे दिन, तो बुरा हो गया। लेकिन आप अगर इससे अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हो, इससे काम कर रहे हो अपना, तो आपके लिए अच्छा हो गया। इसी तरीके से सर लोन भी होता है। लोन ना बुरा है ना लोन अच्छा है, लोन लेने वाले पे डिपेंड करता है उसने किस पर्पस से लोन लिया है। इंटरनेट पर आपको मुझे लगता है 10 में से 9 लोग ऐसे बताते हुए मिलेंगे कि लोन कभी नहीं लेना चाहिए, लोन ना लगा हुआ है बिल्कुल नहीं लेना। लेकिन शायद 10 में से 1 लोग, यानी कि 1% लोग शायद आपको यह बताएं कि लोन लेना बिल्कुल बहुत अच्छा है। जैसे मेरे जैसा आदमी बिल्कुल हमेशा ही रिकमेंड करता है कि सर आपको लोन लेना चाहिए, लेकिन साथ में आपको यह भी बताता है पर्पस इंपॉर्टेंट है। गलत पर्पस के लिए लोगे तो लोन आपके बर्बादी का कारण बनेगा। जो दुनिया में बहुत सारे लोग लोन के कर्जे में दबे दबे कई सुसाइड तक कर लेते हैं, कर्जा नहीं चुका पा रहे, तो उनके लिए लोन बुरा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोन लेकर के भैया अपना धंधा बढ़ाते हैं, अपने वेल्दी बनाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बैड लोन और गुड लोन में क्या डिफरेंस है भैया। आप मुझे बताओ, एक आदमी गाड़ी खरीदता है अपने सोसाइटी वालों को दिखाने के लिए, जॉब में कंपनी वालों को दिखाने के लिए, क्यों? क्योंकि उसके सर्किल में 4 लॉन्डो ने होंडा सिटी ले लिया है, किसी ने डिजायर ले लिया, किसी ने नेक्सॉन ले लिया। अब हम गाड़ी नहीं लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। अच्छा उसे पूछ भी थे, अरे तुम गाड़ी काहे नहीं ले रहे हो, लग रहा है तुम गरीब हो, पैसा नहीं मिल रहा है ज्यादा। अब ये सब सुनना बड़ा तकलीफ दे है भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या किया, कार लोन लेकर के कार ले आए। हम भी देखो कार वाले हैं, अमीर हैं गरीब नहीं है, देखो देखो नया कार लेके आए। आज गरीब नहीं हो सकते हो, कल निश्चित गरीब हो जाओगे, यही सब हरकत ज्यादा करते रहे तो, दूसरों को दिखाते दिखाते रहे तो। देखो दूसरों को दिखाने के चक्कर में जो लोग रहते हैं ना, वो बर्बादी की तरफ ही जाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जब समय बुरा आएगा ना दोस्त, ये जिसको दिखाने के लिए पैसा खर्चा करते हो ना, कोई नहीं आएगा एक रोटी देने के लिए। क्योंकि बुरे समय में आपके बैंक में रखा हुआ पैसा ही सिर्फ काम आता है और कुछ नहीं आता काम, इसलिए बैंक में रखा हुआ पैसा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो गुड लोन, मैं कहता हूं वही कार लोन अगर आप टैक्सी खरीदने के लिए, टैक्सी में चलाने के लिए, ओला उबर में चलाने के लिए अगर कार लोन, सर वो अच्छा लोन है, क्योंकि आपको हर महीने कुछ ना कुछ कमा के वो दे रहा है। ये तो आपको निकालेगा, सिर्फ ईएमआई ही जा रहा है, कुछ आ तो रहा नहीं है, लेकिन उधर ईएमआई जाएगा, लेकिन ईएमआई के बदले इनकम भी तो आ रही है। 4-5 साल बाद जब लोन खत्म होगा तो वही टैक्सी कमा के देती रहेगी ना। अच्छा लोन है। अब मैं पूछता हूं आपसे, कोई लड़का फोन के लिए लोन ले लेता है, आजकल आईफोन का बड़ा ट्रेंड है, 3 कैमरा और आईफोन
तो आईफोन चमकाने के लिए ले लिया भाऊजी के क्रेडिट कार्ड से या लोन पर, सर वो बुरा लोन। लेकिन वही कोई आईफोन ऐसा लड़का लेता है जो कि इंस्टाग्राम पर रील बनाता है, यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, सर उसके भले उसने भी 1.5 लाख का लोन लिया, लेकिन वो 1.5 लाख का लोन 3 महीने में सधा देगा, 6 महीने में खत्म कर देगा। उसके बाद तो उसकी प्रोडक्टिव, उसके बाद तो उसकी कमाई चालू है, क्योंकि वो कमाने के लिए उसने लिया, अपने वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए लिया। तो लोन तो वही है, पर्पस डिफाइंड करेगा आप उस लोन से बर्बाद होगे या उस लोन से आबाद होगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। कई लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं दिखावे के लिए, महंगा महंगा कपड़ा, जूता, चप्पल, घड़ी, कहीं घूमने चले गए, हमें इंस्टाग्राम पे फोटो डालना है, स्विट्जरलैंड हम गए हैं, सब लोग अमीर दिखाना है ना अपने आप को, तो अमीर दिखाने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं। किसी को पता तो चलता नहीं है उसने पर्सनल लोन ले गया, अमीर ही दिखा रहा है, अरे बहुत गरीब आदमी है, तो ऐसा पता तो चलता नहीं है, इसलिए दिखाने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं। लेकिन एक पर्सनल लोन मैं कहता हूं, किसी ने कोर्स करने के लिए कोई लोन लिया, कोई लर्निंग के लिए, कहीं एडमिशन लेने के लिए, मतलब अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए लोन लिया, तो सर वो पर्सनल लोन अच्छा है। तो आपसे मैं पूछता हूं, फिर से पूछता हूं, लोन अच्छा ले है बुरा? लोन, अरे यार क्या हो जाता है, मैं कभी कभी गड़बड़ा जाता है, तो आप समझ जाते हो। तो लोन लेना अच्छा है या बुरा है? सर लोन लेना ना अच्छा है ना बुरा है, आप डिसाइड करोगे, आप डिफाइन करोगे कि अच्छा है या बुरा है। सर लोन इजंट गुड और बैड, बट यू मेक इट गुड और बैड, आप बनाओगे ये अच्छा है या बुरा है। तो आज के बाद कोई बोले ना लोन नहीं लेना, एकदम कॉलर पकड़ लेना इसका, तुमको कैसे पता लोन नहीं लेना? मजाक कर रहा हूं, ऐसा मत करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं ना। अब बात जब लोन की ही आ रही है, तो हमारा वीडियो का टॉपिक क्या है आज? 14 लाख की कमाई 0% इंटरेस्ट पर लोन लेकर के। मैं आपको लोन लेने के लिए कन्विंस नहीं कर रहा हूं, ऐसा ना सोचना लोन आज लग रहा है लोन बेच के रहेंगे हम, लोन नहीं बेच रहा मैं आपको बस क्लैरिटी दे रहा हूं कि भैया लोन बुरा नहीं है या लोन अच्छा नहीं है, पर्पस। तो एक ऐसे लोन की आज हम बात कर रहे हैं जो आपको वेल्दी बना सकता है, वेल्थ क्रिएट कर सकता है, पैसा आपके बैंक अकाउंट में डालने का काम करेगा बजाय निकालने के। एक ऐसे लोन की बात करने वाले हैं। तो अब ले आए अपने हीरो को सामने, चलो हीरो को लाते हैं। टन, सब लोग ताली वाला बजाना जोर से, एकदम कुर्सी पर चढ़ उड़ के मजा आ जाएगा। ये रहा अपना हीरो भैया, मोबीक्विक का जिप 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 जिप। मोबीक्विक का मोबीक्विक मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते ही आपको मिलता है एक जिप का ऑप्शन। अभी मोबाइल पे मैं करके दिखाऊंगा लास्ट में, डोंट वरी। अच्छा, जो लोग लगातार, जिनकी इन बैंक में हर महीने सैलरी नहीं आती, या जिनके बिजनेस में हर महीने का अच्छा खासा ट्रांजैक्शन नहीं होता, आपको पता होगा उनको बैंक लोन नहीं देती, या जिनको बैंक लोन देती भी है तो बहुत कुछ चेक चाक कर करके मतलब रोना ले जाते तब जाके लोन देती है ना। तो मैं आपको ये जो जिप है ये आपको फैसिलिटी देता है सर, अप टू 60,000 रुपए का आपको एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड बना के दे देती है। क्रेडिट कार्ड कह लो, क्रेडिट लिमिट कह लो, जो आपके मोबाइल ऐप के अंदर होता है। आप इस पैसे को कहीं भी यूज कर सकते हो, कुछ खरीदने में, आप मतलब घर का जो भी आपका खर्चा पानी होता है, मोबाइल रिचार्ज करने में, ऑनलाइन खरीदने में, ऑफलाइन खरीदने में, जहां जहां आपका घर का खर्चा होता है, लगभग हर जगह इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अप टू 60,000 रुपए आपको मिलता है। और यहां पे साफ साफ देखो, एट 0% इंटरेस्ट। अब आप कहोगे ठीक है 0% इंटरेस्ट पर 60,000 मिल रहा है, इससे 14 लाख कैसे आएगा? शुरुआत में तो आपने बोला 14 लाख आएगा 0% इंटरेस्ट पे। बताता हूं, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, बढ़ने तो दो आगे, रुको बता रहा हूं। आएगा 14 ही नहीं, उससे ऊपर का भी जुगाड़ है, सब बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हीरो का इंट्रो मैंने दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है जिप, जरा डिटेल में समझते हैं। कहां गया? ये रहा। थोड़ा जिप का फायदा आपको बता देता हूं, फिर हम कैलकुलेशन पर आएंगे कि 14 लाख आएगा कैसे। सर क्या है जिप और क्या है बेनिफिट? सर ये एक तरह का आप डिजिटल क्रेडिट कार्ड इसको मान सकते हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। जब लास्ट सेशन में हमने क्रेडिट कार्ड पर डिटेल में बात किया था, फायदे नुकसान सब बताए थे, भर भर के लोगों ने कमेंट किए कि सर हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, हमको तो क्रेडिट कार्ड मिल ही नहीं रहा है, हमारा एप्लीकेशन डिक्लाइन हो गया। तो इन जैसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, या जिनको लोन नहीं मिल पा रहा है, या जिनको ईजी लोन चाहिए, 1 मिनट के अंदर लोन चाहिए मोबाइल ऐप से, 1 मिनट के अंदर, उन सब के लिए है ये 1 मिनट के अंदर देता है ये। तो अब तो 60,000 आपके मोबाइल ऐप में, मोबीक्विक में एनी टाइम पड़ा हुआ है, आप उसको जहां चाहे अपनी मर्जी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, 14 लाख पे आ रहा हूं, रुको।
ठीक है, डिजिटल क्रेडिट कार्ड। अच्छा, इंस्टेंट क्रेडिट हो जाता है, आप जैसे ही एक्टिवेट करते हो जिप, एकदम विद इन अ मिनट, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही आपका क्रेडिट आपको दिखने लग जाता है। अच्छा, अप टू 60,000 है, डिपेंड करता है कि आपका सिबिल विबिल किस तरह का है। 60 से कम भी हो सकता है, कहीं 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, वो आप देख लेना, हर किसी का अलग अलग मिलेगा बेस्ड ऑन सिबिल। सिबिल क्या होता है वो भी बता दूंगा लास्ट में, रुको। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा नहीं है जो आपको कहा जाएगा पहले प्रॉपर्टी के पेपर ले आओ, बाबूजी दादाजी गांव में कितना जमीन लेकर के रखे हैं, पहले सब लाओ तब देंगे हम, ऐसा नहीं कहा जाएगा आपको। मिनिमल डॉक्यूमेंट दो चीज फोन पे टक टुक कर मिल गया, ठीक है। 0% इंटरेस्ट टिल 30 डेज, गेम सारा यहीं पर है भैया, गेम सारा इसी में है, आ रहे हैं 0% इंटरेस्ट 30 दिन तक। 30 दिन के बाद मतलब हर महीने की 30 तारीख को बिल जनरेट हो जाता है। आपने जितना भी खर्चा करा ना, जितना भी यूज किया इस अमाउंट को, 30 दिन बाद हर महीने की 30 तारीख को बिल जनरेट हो जाता है और आपको समय दिया जाता है अगले महीने की 5 तारीख तक आपको पे कर देना है, ठीक है। अगर नहीं पे करेंगे तो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। लेकिन तब तक अगर आप 30 दिन तक या 35 दिन के अंदर अंदर आप पे कर देते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अच्छा, यहां पे एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लो आपने 20 तारीख को कोई खर्चा करा, कहीं पेमेंट करा, तो ऐसा नहीं है कि 20 तारीख से अगला 30 तारीख, अगला आपको 30 दिन का समय मिलेगा। चूंकि हर महीने बिल जनरेट हो रहा है 30 तारीख को ही, तो भले ही 20 को आपने शॉपिंग करा है, 20 को कहीं खर्चा करा, तो आपको 30 तारीख तक उसका भी बिल आ जाएगा, तो वहां 10 ही दिन का समय मिला। अगर आप 1 तारीख को कर रहे हो तो पूरा आपको 30 दिन का समय मिलता है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया 30 तारीख तक का, ठीक। सिविल स्कोर आपका बढ़ाने में हेल्प करता है भैया। आ रहा हूं 14 लाख पे, रुको, 14 नहीं, उससे भी ऊपर। सिविल स्कोर क्या होता है? जैसे आप मान लो कल को बिजनेस के लिए कोई लोन चाहिए, या हायर स्टडीज के लिए लोन चाहिए, या घर खरीदने के लिए लोन चाहिए, कैसा भी आपको थोड़ा मोटा लोन चाहिए लाखों का, सर वहां आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। अगर आप नए हो, कोई इनकम सोर्स आपके पास नहीं है, तो आपका सिबिल तो कुछ होता ही नहीं, तो जिप यूज करके आपका सिबिल स्कोर बनने लग जाता है, बिल्ड होता है। तो जब सिबिल स्कोर आपका बिल्ड हो जाता है तो मोटा वाला लोन आपको इजीली मिलने लग जाता है। अगर आप पुराने हो, मतलब कमाई धमाई है आपकी, तो आपका कुछ ना कुछ सिबिल होगा। अगर सिबिल खराब है, 700 से कम अगर सिबिल आता है, तो आपको लोन नहीं मिलता, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। तो जिप लगातार यूज करके, जिप का पेमेंट ऑन टाइम करते 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 आपका सिबिल अच्छा बनने लग जाता है। तो आप चाहे नए हो या पुराने हो, आपका सिबिल अच्छा होता है इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, खराब भी होता है, अगर पेमेंट टाइम पे नहीं करोगे तो खराब भी होगा, ठीक है। ऑफर्स ऑन बाइंग क्या मतलब है? ऐसा कभी देखा है आपने, कहीं कुछ खरीदने गए, पैसा दिया और पैसा देने के बदले आपको कहे अरे पैसा दे दिया आपने, लो इतना कैशबैक ले लो? नहीं होता ना। मोबीक्विक से जब आप कहीं पेमेंट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ ऑफर, कैशबैक, कुछ ना कुछ हमेशा लगभग हर जगह मिल ही जाता है। अब जैसे अभी हमने ओ माय गॉड देखने के लिए अपनी पूरी फैमिली की बुकिंग करी टिकट, तो हमें उसमें 15% का कैशबैक मिल गया। बताओ, एक तो पैसा दिए, फिल्म भी देख लेंगे और 15% कैशबैक भी मिल गया। ऐसा ही खरीदने के टाइम पे तो आपको कैशबैक या ऑफर कुछ मिलता ही है। सर उस 30 दिन बाद जो 30 तारीख को बिल जनरेट होगा, वो पेमेंट जब आप मोबीक्विक को करते हो ना, वहां भी कुछ ना कुछ ऑफर मिल जाता है। बताओ, मतलब खरीदने टाइम भी ऑफर, उस खरीदने के बाद जब पैसा देंगे उसका पे करेंगे तब भी ऑफर ही ऑफर, मजे ही मजे। अच्छा, अच्छी बात यह है कि रेंट पे भी इससे आप कर सकते हो, और रेंट पे करने का मतलब आप बैंक अकाउंट में ले रहे हो। रेंट पे का मतलब जनरली आप ओनर के अकाउंट में डाल ही सकते हो, अपने अकाउंट में भी ले सकते हो। तो एक तरह का ये विड्रॉल हो गया, चूंकि वो क्रेडिट लिमिट मोबीक्विक के ऐप में होता है, उस ऐप से आपने बैंक में लिया, तो यहां पर आपको 2% कन्वीनियंस फी लगता है, जिप कन्वीनियंस फी। ये जो 2.5 से 3% मैंने यहां पर लिखा है, ये जनरली आप देखोगे बैंकों से, अगर आप क्रेडिट कार्ड से निकालते हो ना पैसा, तो क्रेडिट कार्ड से निकालने पर 2.5 से 3% के आसपास वो प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं, यानी कि 10,000 पर 250-300 रुपए के आसपास वो ले लेते हैं। लेकिन जिप की अच्छी बात ये है कि जिप लेस देन 2% लेता है कन्वीनियंस फी। लेस देन 2% कहने का मतलब 10,000 पर 200 से भी कम। इसका मतलब अगर आप कंपेयर करो तो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना बजाय जिप से पैसे निकालना ये ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। अब बात आते हैं 14 लाख पर। अब ध्यान से समझिए 14 लाख कैसे आएगा। सर बात कुछ ऐसी है, ये जो 30,000 ब्लू ले
होम कर लें ताकि आप बात पूरा समझ सकें, फोकस कर पाए हम पर। 60,000 का जो लिमिट मिल रहा है, मैं मान लेता हूं आपके घर का खर्चा 50,000 रुपए मान लिया हमने। सर 50,000 का खर्चा अभी तक आप कैश में कर रहे होगे, कहीं छुट्टा मोटा कुछ ना कुछ 10 रुपए उसको, 20 रुपए उसको, 500 रुपए उसको, 1000 रुपए उसको, ऐसे करके कर रहे होगे और पूरा महीना कुछ ना कुछ कर रहे होगे। मैं कहता हूं ये जो 50,000 रुपए है सर, इसको 1 महीने के लिए करो एफडी, सिर्फ 1 महीने के लिए इसको एफडी में डाल दो। सर 1 महीने के लिए एफडी करोगे, आजकल इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ भी गया है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट आपको तकरीबन मिल जाता है 5% के आसपास। 5% मतलब साल के हिसाब से कैलकुलेट होगा, उसका 5% आपको मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आओ इधर आ ही जाते हैं, मान लो 50,000 रुपए आपके घर का खर्चा है, ठीक है। 50,000 पर 5%, ठीक है, कितना हुआ भैया? 2500 रुपए। ये इंटरेस्ट सालाना कैलकुलेट होगा। अब मुझे मंथली, चूंकि मैं हर महीने तोड़ूंगा उस एफडी को, क्या करूंगा तोड़ के ये भी बताता हूं। हर महीने तोड़ूंगा, 12 हो गया, तो लगभग 208 210 रुपए के आसपास हो गया, मतलब 200 रुपए प्लस। सर ये जो 200 रुपए की इंटरेस्ट कमाई हुई, अच्छा कहां से इंटरेस्ट कमाई हुई? हर महीने जो 50,000 रुपए मेरे घर का खर्चा था उसको मैंने एफडी किया, और उसको एफडी करने के बाद हर महीने मेरे को 200 प्लस ले लेता हूं, 200 रुपए के आसपास मेरी जो कमाई हुई, इसको हम डालेंगे एसआईपी में। और वो जो 50,000 मैंने 1 महीने बाद में तोड़ूंगा, उस 50,000 को उठा करके मैं जिप का पेमेंट कर दूंगा, मोबीक्विक जिप का पेमेंट कर दूंगा। मैं हर महीने यही करूंगा। आप मुझसे पूछोगे सर 200 रुपए की कमाई के लिए इतना तितलम कौन करेगा? सर इसका पावर मालूम है क्या है? आपकी दिक्कत यही है, आप हमेशा हर चीज करंट सिचुएशन में देखते हो। नुकसान भी करंट में देखोगे, फायदा भी करंट में देखेगा। थोड़ा भविष्य का सोच लो, जिंदगी सवर जाएगी, क्योंकि कल के कल तो निपटने वाले हो नहीं, जिंदगी भी चलेगी ना। तो कल का प्लानिंग आज नहीं करोगे तो आज तो खराब है ही, कल भी खराब हो जाएगा। आज अगर खराब है तो कल निश्चित आपने आज की प्लानिंग नहीं करी होगी, तभी तो आज खराब है। तो कल की प्लानिंग आज कर लो। अब देखो इस 200 रुपए का पावर कितना पावरफुल चीज है ये। देखो एसआईपी कैलकुलेटर मैंने खोल रखा है। सर ये 200 रुपए को अगर आप 30 साल के लिए हर महीने ऐसे ही शेड्यूल कर देते हो ना, तो ये 15% के हिसाब से ये देखो बनता है सर 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए। अब आपका कंसर्न ये आएगा सर कि 14 लाख रुपए के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जरा स्टेप डिटेल में बताइए फिर से। कुछ नहीं करना पड़ेगा। हर महीने अगर आप, अच्छा आपका कम भी है तो भी बताता हूं, 25,000 के हिसाब से ही बताता हूं। अगर आपका महीने का 50,000 खर्चा है, अभी जो छोटा मोटा बैंक से कर रहे हो तो बैंक से खरीदना बंद करो सर, वो 50,000 उठा करके एफडी में डालो, और पूरे महीने का खर्चा आप मोबीक्विक से करो, जिप से करो, ठीक है। 30 दिन बाद वो जो एफडी किया था उसको तोड़ो और उठा करके मोबीक्विक का पेमेंट कर दो, ठीक है। बदले में आपको 200 रुपए का आसपास का इंटरेस्ट भी मिल गया, और ये सिलसिला हर महीने चलेगा। तो हर महीने ये 200 रुपए को हमने किया एसआईपी, 30 साल के छोड़ दिया अगर हर महीने करके, तो 14 लाख रुपए मिल रहा है। अब आप कहोगे सर 30 साल तक कौन इंतजार करेगा? यही बात तो मैंने लास्ट सेशन में कहा था। ये 200 रुपए तो वैसे भी नहीं आ रहा था ना आपके पास, और वैसे भी कोई 14 लाख का इंतजाम तो नहीं हो रहा था ना। ये फालतू का 200 रुपए आपके पास है, और फालतू का 200 रुपए आपको थोड़ा सा हैबिट ही तो चेंज करना है। अभी जो कैश में इधर उधर खर्चा कर रहे थे, अब मोबीक्विक से कर लो। क्या लेके जा रहा है आपका मोबीक्विक? कुछ लेके तो जा नहीं रहा, लेके तब जाएगा जब 30 दिन के, जब आप 5 तारीख तक पेमेंट नहीं करोगे तब लेके जाएगा। वो हमें करना नहीं है, हमें तो भैया 5 तारीख का पहले पहले पेमेंट कर देना है, ठीक है। अच्छा मजेदार बात देखो, आओ जरा बोर्ड पर आ जाते हैं। कहां गया? सर जरा ध्यान से समझिए, खेल कितना बड़ा है ये। अगर आप 30 साल के लिए 200 रुपए महीने, अच्छा ये शेड्यूल कर दो, बैंक से अपने आप अपने आप कटेगा, आपको लफड़ा लेने का जरूरत, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 14,01,964 रुपए बनता है 30 साल बाद, जिसमें से आपका पैसा जो इन्वेस्टेड है 200 रुपए महीना करके, सिर्फ 72,000 रुपए गया है सर आपका पैसा, सिर्फ 72,000 आपने दिया है। बदले में 13,29,964 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट है ये। अच्छा एसआईपी में कहां इंटरेस्ट करोगे? फिर सवाल आएगा। मैं कहूंगा ज्यादा अगर खिलाड़ी नहीं हो, नहीं समझ में आता इंटरेस्ट एसआईपी में इन्वेस्ट करना, इंडेक्स फंड में डाल दो।
इंडेक्स फंड सारे अच्छे हैं क्योंकि टॉप की 50 कंपनियों में इंटरेस्ट आपका पैसा जाता है, तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। म्यूचुअल फंड में दिमाग लगाने की जरूरत होती है, चुनना पड़ता है कौन सा सही कौन सा गलत। इंडेक्स फंड में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। एंजल वन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से करना होगा, नहीं तो आप अगर किसी से करते हो उससे कर लेना, लेकिन करना। ठीक है सर, 13,29,000 तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिला है आपको, जो पैसा आपका था ही नहीं। अच्छा, कुछ नहीं करोगे तो 30 साल तो जिंदा रहोगे ना, निपट तो नहीं जाओगे, नहीं मिलेगा और क्या। कर लोगे, थोड़ा सा हैबिट चेंज कर लोगे बाइंग की तो मिल जाएगा। सर यही हैबिट अगर आपने 40 साल तक कंटिन्यू रखा ना तो 62,80,751 रुपए बनता है, जिसमें से आपने तो सिर्फ 200 करके सिर्फ 96,000 ही डिपॉजिट किया है, लेकिन बदले में 61,84,751 ये सिर्फ इंटरेस्ट कमा रहे हो आप। सर यही सिलसिला अगर आपने 50 साल रखा ना, आप कहोगे 50 साल बहुत ज्यादा है, तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और टॉप 10 में जिनका वेल्थ माना जाता है ना, उनकी एक कहावत है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बेस्ट होल्डिंग पीरियड ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इज फॉरएवर। वो कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का बेस्ट होल्डिंग पीरियड, मतलब कब तक उसको इन्वेस्ट करके होल्ड करे रखना चाहिए, वो टाइम है फॉरएवर, मतलब हमेशा, निकालो ही मत, बढ़ते रहने दो ना उसको। तो वही समझा रहा हूं, 50 साल तक बचो ना बचो, अगली जनरेशन को फायदा हो जाएगा, आपके वजह नाम मिलेगा, आपके फोटो पे 4 बार अगरबत्ती जलेगा, ऐसे तो कोई पूछेगा ही नहीं, कुछ छोड़ के ही नहीं गए। 50 साल के लिए अगर लेके जाओगे तो भैया 2,79,43,606 रुपए बनता है, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 दिया है, सिर्फ 200 करके, सिर्फ आपने 1,20,000, बदले में 2,78,23,606, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की कमाई है सर। अगर कल को निपट भी गए ना तो अगला जनरेशन बाल बच्चा दुआएं देगा, अरे बाबूजी ने बड़ा जबरदस्त काम किया था, ये 200 का जुगाड़ करो, इतना 2 करोड़ दुआएं देंगे, ऊपर शांति मिलेगी, अरे बहुत ऊपर से देखो, अरे मेरा बाल बच्चा खुश है, बहुत दुआएं दे रहा है। ऐसे लोग कहे आप समझ लो गालियां भी देते हैं, इसलिए कुछ करके जाओ। 60 साल तक अगर छोड़ोगे सर, 12,41,31,298, जिसमें से 1.4 लाख आपने दिया है 200 करके, 12,39,87,298 आपको इंटरेस्ट मिला है अगर 60 साल तक छोड़े तो। और मरने से पहले अपनी अगली जनरेशन को भी यही सिखा दिया तो 70-80 खेल कहां जाएगा पता ही नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा था 14 लाख नहीं, उससे ऊपर की भी बात समझाने वाला हूं, है ना मजेदार। तो अच्छा, कहां कहां यूज हो सकता है मोबीक्विक? लो मोबाइल ऐप में दिखाई देता हूं आपको। हाँ, तो मेरा मोबाइल स्क्रीन आपके सामने अब दिख रहा है, हमने पेन निकाल लिया भैया। देखो जैसे ही आप मोबीक्विक ऑन करोगे ना तो यहाँ पे देखो ये आपका जिप दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करो और जिप पर क्लिक करते हैं जैसे आपके सामने ही आ जाता है। देखो मुझे जैसे 20,000 रुपये इन्होंने दे दिया, वो मेरे से बिल के हिसाब से मुझे 20,000 दिया है, आपको कम भी मिल सकता है ज़्यादा भी मिल सकता है। हमने 50,000 के हिसाब से एग्जाम्पल लिया। सर यही एग्जाम्पल अगर आप कहते हो कि आपका 25,000 रुपये घर का खर्चा है, 50 नहीं है, तो 25,000 के हिसाब से 200 जो बन रहा है वो 200 का आप 100 कर लेना और इधर सब कुछ आधा करते चले जाना। सिंपल सा कैलकुलेशन, कोई भी SIP कैलकुलेटर खोल लेना, जैसे मैंने खोल के दिखाया उस पर कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आप कहते हो 50 रुपये, 50 तो होगा नहीं, कम से कम 100 रुपये का SIP होता है, 100 रुपये महीने से। ठीक है, तो जैसे यहाँ 20,000 रुपये मुझे मिला हुआ है, आपको ज़्यादा भी मिल सकता है कम भी मिल सकता है। 0% इंटरेस्ट साफ साफ लिख करके आ रहा है। 25 रुपये कैशबैक मिलेगा अगर आप रिचार्ज करते हो मोबाइल का। आप नीचे आ जाओ भैया। अच्छा, कहाँ कहाँ शॉपिंग कर सकते हो ये देखो, जैसे रिचार्ज एंड बिल्स में आपको ये सब जगह हैं, शॉपिंग में जाओ तो ये सब जगह हैं, स्टोर्स नियर यू ये सब जगह हैं, फूड में जाओ तो ये सब जगह है, ट्रैवल में ये सब, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब, ग्रोसरी में ये सब, हेल्थ में ये सब, अरे बहुत कैटेगरी है, लगभग ही हर जगह मिलेगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका 25,000 रुपये महीने का घर का खर्चा है तो सारा लगभग मोबीक्विक से किया जा सकता है। और रेंट का भी तो ऑप्शन दे रहा है अगर किराए के घर पर मिले रहे हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि रेंट इससे पे करो, क्योंकि खामा वो फाइन लग रहा है ना, वो अपनी जेब से कर लेना। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, कई बार हमें पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कई बार हो सकता है कि हमारा पर्स हम ले जाना भूल गए हैं लेकिन मोबाइल पास में होता है और पैसों की जरूरत है, तो जिप एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत है नहीं। और क्या क्या है इसमें, आप शेड्यूल भी कर सकते हो अपना पेमेंट वगैरह। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है मोबीक्विक डाउनलोड करने का लिंक, वहां से डाउनलोड कीजिए और अपने 14 लाख की जर्नी आप भी शुरू कीजिए।
तो बात सिर्फ 14 लाख पर खत्म नहीं होती है, 1 करोड़ भी जा सकता है, 12 करोड़ भी जा सकता है और उससे ऊपर भी जा सकता है। करना सिर्फ इतना है इसके लिए कि बाइंग हैबिट थोड़ी सी चेंज करनी है। छोटा मोटा जो बैंक से कैश में खर्च करते हो उसको मोबीक्विक पर शिफ्ट कर दो। आपकी जेब से कुछ तो मांग नहीं रहा है, मोबीक्विक नहीं मांग रहा ना, 30 दिन के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया ना, इस्तेमाल करो भरपूर। लेकिन हां ध्यान रहे, मैं तो कहता हूं 3-4 दिन पहले ही पेमेंट कर देना। 30 दिन से आपको 5 तारीख तक का वो ग्रेस पीरियड देता है, 5 तारीख का। मैं कहता हूं 30 दिन जैसे ही इधर एफडी टूटता है तुरंत उसका उठा करके पेमेंट कर दो, कोई रिस्क नहीं चाहिए, शेड्यूल कर दो, सब ऑटोमेटिक होता रहेगा। ठीक है, तो आज का सेशन देख करके आपको मजा आया कि नहीं मजा आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ये कमाने का ऑप्शन, ये वेल्थ बनाने का ऑप्शन देख करके मजा आ गया, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैं जाऊंगा नहीं जब तक बताओगे नहीं। आ रहा है कि नहीं कमेंट? जल्दी जल्दी मजाक कर रहा हूं। लेकिन कमेंट करके बताओ जरूर, मुझे अच्छा लगता है। हर कमेंट पढ़ता हूं आपके, रिप्लाई करने का वक्त जरूर नहीं मिलता, हो सकता है कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन पढ़ता हर कमेंट हूं आपके।